बुध के 15 दिनों का महागोचर। 15 जून तक बड़ा परिवर्तन। अब लगेगा दौलत शोहरत का तड़का। अब बरसेगा सोना ही सोना। क्या कहता है बुध राशि परिवर्तन? 12 राशियों पर बुध की कृपा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है आपकी बात ग्रहों के राजकुमार बुध का महागोचर। जी हाँ, बुध जिन्हें हम अपनी वाणी से, अपने विवेक से, अपने धन धान्य से, अपनी बुद्धि से जोड़ते हैं और कहते हैं कि बुध का स्ट्रांग होना हमारी लाइफ के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस 31 मई से बुध गोचर कर जाएंगे। अब जाके मेष से निकलकर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और उनका जो ये गोचर है तकरीबन 15 दिनों तक रहेगा। तो 14 जून तक वो अपने वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो बुध का इस बार का जो ये गोचर है वृषभ के घर में, यानी कि आपके शुक्र के घर में बुध का जाना 12 की 12 राशियों के लिए कितना फलदायक साबित होगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मयंक जी से बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए बुध का गोचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कविता जी। शायद दर्शक हमारे इस बात को ज्यादा वैल्यू ना दें, क्योंकि हम हर महीने बताते हैं इन्हें। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं कि हर महीने आप बुध का गोचर बता रहे हैं, ऐसा बुध क्या लाभ दे देता है कि 15 दिन के गोचर में हमें पैसा दे देगा, या 22-25 दिन के गोचर में, या शुक्र का गोचर 28 दिन का होता है और कभी कभी वक्री होते हैं तो लंबे समय तक एक राशि में रह लेते हैं। तो इसमें क्या लाभ मिलता है? लेकिन लाभ होता है। मैं आज आपको संक्षेप में ये चीज समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लाभ होता है। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, हमने भी नोटिस किया और कविता जी को भी हमने चीजें बताई हैं कि क्या लाभ मिलता है। पहले तो ये समाज समझिए कि बुध का गोचर कविता जी केवल 2 कैटेगरी में बड़ा लाभ देता है। अगर आप व्यापारी हैं तो बुध का गोचर आपको लाभ देगा। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो बुध का गोचर आपको लाभ देगा। तीसरा, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बुध का गोचर कोई लाभ नहीं देगा जी। आप छात्र हैं तो बुध का गोचर आपको लाभ देगा, क्योंकि बुध धन के कारक हैं। अब धन, नौकरी पेशा व्यक्ति का क्या है कविता जी, उसको फिक्स सैलरी मिल रही है। अब बुध का गोचर समझिए 15 दिन के लिए वृषभ राशि में बुध आ रहे हैं, बहुत ही शानदार योग बन रहा है। अब इन 15 दिनों में क्या होगा, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब आपने तो सुना होगा ना, शेयर मार्केट में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाया तो वो झटके में 5 लाख हो जाते हैं या 0 हो जाता है जी। तो ये है बड़ा लाभ, ये बुध है। बुध छोटे से समय में, कम समय में बड़ा लाभ देते हैं। तो आप शेयर मार्केट में हैं, आप पत्रकार हैं, या आप बिजनेस करते हैं, या कॉपी पेन किताब से जुड़े हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये बुध का गोचर उन लोगों को ज्यादा प्रभावी देता है और खासकर व्यापारी वर्ग को ज्यादा बड़ा लाभ देता है। कितने लोगों को हमने बताया है, उन्होंने बोला कि सर वाकई में इन 15 से 20 दिनों में हमें अचानक से धन लाभ मिला जो पिछले 3 महीनों में नहीं मिल पा रहा था जी। तो और दूसरी बात यह कि प्रिडिक्शन सही कब होती है, अगर आप चंद्रमा के अनुसार ये वीडियो देखेंगे। ये बोलते नाम से, सन साइन से आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी चंद्र राशि जन्म पत्रिका में, लगन कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है, नहीं आपको पता है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम बताएंगे आपकी राशि क्या है असली। और उस राशि से आप देखेंगे तो तकरीबन कविता 90% से ऊपर प्रेडिक्शन सही जाएगी, और जिन लोगों की सही होती है वो हमें फोन करके या मैसेज के माध्यम से बताते भी हैं। तो बुध का गोचर इस बार काफी कुछ धन लाभ देकर जाएगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ाकर जाएगा। तो आइए अब फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट राशि अनुसार कहाँ बुध का यही गोचर आपको फायदा भी दे रहा है और कहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी कर जा रहा है, इसी पर अब बात करते हैं। सबसे पहले हम अपनी राशि उठाएंगे मेष को। मेष राशि वालों का ये गोचर कविता जी सबसे ज्यादा इनको धन लाभ मिलेगा जी। धन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिपोर्टर हैं, या गायक हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, फिल्म में आपको काम मिलता है, तो ये गोचर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट देकर जाने वाला है। और इस समय पे कोई भी मूवी आप साइन करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लंबे समय तक लाभ देगा। वृषभ राशि वालों के लिए तो 4 चांद लगा रहा है, क्योंकि लगन में बुध होगा तो ये आपके लिए प्रेम संबंध को मजबूत करेगा, आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता रहेगी, कोई भी गलतफहमी आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में या आपके ऑफिस में चल रही थी वो दिक्कतें दूर होंगी, और आपके प्रमोशन के योग बनने। सबसे बड़ा फायदा आपको क्या रहेगा कि सेहत अच्छी रहेगी और धन लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों, इस दौरान घूमने फिरने का, सैर सपाटा पे जाने का मौका है, तो लंबी यात्रा पर मिथुन राशि वाले कहीं परिवार के साथ निकल सकते हैं। इस समय जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा लाभ मिलेगा।
व्यापारियों को इस समय धन लाभ भी होगा और वाहन सुख की प्राप्ति होती भी नजर आ रही है। जी। तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन इस समय मिथुन राशि वाले कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ना करें, नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें, और थोड़ा सा अगर आप ट्रेवल में ज्यादा रहेंगे तो वही आपको खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेष, वृषभ, मिथुन के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कर्क की। कर्क राशि वालों के एकादश भाव में ये गोचर बहुत ही उत्तम है कविता जी। इनको जबरदस्त इस गोचर के दौरान धन लाभ होगा, भाई बहन की भी तरक्की होगी और ये आपके मामा के सुख की भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपको मौका मिलेगा अपने रिश्तेदारों से मिलने का, मेल जोल बढ़ाने का। कोई भी रिश्ते खराब हुए हैं कर्क राशि वालों, तो ये वो गोल्डन पीरियड है। ये 15 दिन है रिश्तों को मधुरता लाने का, संबंध बनाने का या कोई नई डील करने का। तो इस समय का फायदा उठाना ना भूलें। ध्यान रखें, साढ़े ढैया के प्रभाव में है, उसके बावजूद भी ये जो 15 दिन का गोचर है आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। फायदा उठाइए। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गोचर मिला जुला रह सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का वाद विवाद से आपको बचना होगा। हालांकि आपका दबदबा बढ़ेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन आपके शत्रु जो हैं वो आपकी कहना चाहिए लैग पुलिंग कर सकते हैं या कोई आपकी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको रिलेशन बना के चलना है और घमंड से बचना है, क्योंकि दशम भाव में बुध और सूर्य जो है घमंड को बढ़ाते हैं, तो उस चीज से बचना चाहिए। बाकी आपके लिए धन लाभ के लिए गोचर अच्छा रहेगा। कन्या। कन्या राशि वालों के लिए नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं लंबे समय से, व्यापार में भी आपका अच्छा लाभ मिलेगा। एक लंबे समय के बाद कविता जी मैं कहूंगा कि 2-3 महीनों के बाद कन्या राशि वालों की सेहत में तेजी से सुधार होगा, रिश्तों में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि। अष्टम भाव में योग बन रहा है तो तुला राशि वाले थोड़े सावधान रहें। देखिए, अष्टम भाव में बुध जो है क्या समस्या करता है कि मानसिक तनाव बढ़ाता है, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं भाग्य रुक रुक के साथ देगा। अगर आप व्यापार करते हैं, पैसा भी आएगा तो सही, मगर वो टुकड़ों में आएगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, आपकी उम्मीद के मुताबिक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो इन 15 दिनों में आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। और तुला राशि वाले धन का निवेश नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे अब हम धनु की। वृश्चिक, माफ कीजिए। वृश्चिक राशि वालों, ये गोचर आपके लिए अच्छा है, खासकर आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए। जी। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अगर आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं या बिजनेस करते हैं, तो ये गोचर आपको धन लाभ देके जाएगा और मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए गोचर उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। छठे भाव में है तो शत्रु बाधा से परेशान रह सकते हैं और इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है या उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। जी। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें और विवादों से दूर रहें। इस समय धनु राशि वाले क्या करें, कोई नई शुरुआत करने से बचना चाहिए। छठे भाव में बुध होता है तो उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है और पैसे का निवेश भी नहीं करना चाहिए। मकर। बहुत ही शानदार गोचर है। पंचम भाव में रहने से ये आपको क्रिएटिव आपकी जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करेगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, मीडिया लाइन में हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो ये गोचर आपको विशेष लाभ देगा। धन लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी संतान की तरक्की भी होगी और प्रेम संबंध जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो मकर वालों के लिए कविता जी कुछ भी खोने के लिए नहीं है, पाने ही पाने के लिए 15 दिन का लाभ उठा लीजिए। चलिए, क्या यही लाभ कुंभ को भी होगा? देखिए, कुंभ राशि वालों को सुख साधनों का लाभ मिलेगा। अगर कुंभ राशि वाले अभी तक भाई घर बुक नहीं हो पा रहा था पैसे की वजह से, या गाड़ी नहीं बुक हो पा रही थी, या कोई मनपसंद डील नहीं हो पा रही थी, तो ये सुनहरा मौका है, इस दौरान वो आप कर सकते हैं। लेकिन 3 चीजों से बचना होगा इन 15 दिनों में। किसी को पैसा उधार नहीं देना है जी, नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी है और मनी का कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुंभ राशि वाले इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे तो लाभ 3 गुना मिल जाएगा। आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो पैसा जोड़ के रखिए और इस समय कार्य क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मीन को अब जाके कहीं कुछ राहत? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ी राहत का है, क्योंकि यहाँ पर बुध के आपके मित्र के घर में आने से आपको सबसे ज्यादा आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। लगन का राहु बड़ी परेशानी दे रहा है, लेकिन यहाँ आपको मानसिक तनाव से छुटकारा बुध देंगे और आपके सुख साधन तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो आप काम कारोबार कर रहे हैं उसमें भी लाभ पहले से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ये समय संबंधों में सुधार लाने का है और अगर इस समय आप इन चीजों पर ध्यान रखते हैं, रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करते हैं, तो भविष्य में बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। चलिए, तो ये हमने जाना कि किस प्रकार से अब की बार बुध का यही गोचर 12 की 12 राशियों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। इसी के साथ जाते जाते बुध से जुड़ा एक सरल उपाय।
देखिए, बुध से जुड़ा सरल उपाय क्या होता है कविता जी? लोग कहते हैं सर कोई टोटका बता दो, कोई उपाय बता। मैं कहता हूँ कि उपाय तो करिए, जी। लेकिन उससे पहले जो हम सलाह देते हैं वो मानिए। क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि उपाय भी काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें हम क्या करें क्या ना करें, अगर वो फॉलो करें तो ये उपाय से भी ज्यादा काम करता है। जी। अब जिन राशियों को मैंने बोला कि भाई धन का निवेश ना करें, नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और फिजूल खर्ची से बचें, तो वो चीज फॉलो करेंगे तो आधी परेशानियां कम हो जाएंगी। जी। लेकिन बुध ग्रह को शांत करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है कि आप नियमित रूप से गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की आरती करें, गणेश जी को इलायची लाल सिंदूर चढ़ाएं बुधवार के दिन, और जो किन्नर होते हैं उनकी सेवा करें, उनका कभी अपमान ना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। और बुधवार के दिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको कोई ना कोई चीज़ भेंट करें, जैसे कॉपी, पेन, बस्ता, या अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी बच्चे की फीस का खर्चा ही उठा लीजिए 1 महीने का। जी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो ये शानदार उपाय हैं, सरल उपाय हैं, और आपको बड़ा लाभ भी देंगे और आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।